तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? और आज का आपने टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की कौन सी वीडियो होने वाली है। आज होने वाला है एक स्टोरी टाइम। मेरे साथ बचपन में एक स्टोरी हुई थी और वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी ख़तरनाक और हौलनाक स्टोरी थी। तो मैं सीरियस है, बिल्कुल रियल है, सच्ची में बिल्कुल रियल है। आप लोग बेशक माने ना माने, ये बिल्कुल रियल है, मेरे साथ हुई है बचपन में। ये कहानी है जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, 6 से 7 साल का मैं बच्चा था। तो मेरे जो बाबा थे वो बाहर गए हुए थे, गोल्ड कोई ऐसे क्लीन करवाना था, तो उस काम से मेरे बाबा बाहर गए हुए थे और हम सब घर में थे। मैं और मेरे भैया हैं 2 और मेरी मम्मा और मेरी आपी, हम लोग घर में थे पड़े। और घर में हम लोग बैठे हुए थे तो अचानक से बेल बजी। घर के गेट जो था उसमें बेल बजी। तो अब मेरा भैया जो था, बड़े वाले बड़े जो मेरे भैया हैं वो उठकर जा रहे थे। तो मैं उस टाइम बच्चा था, मेरे में इतना अकल नहीं थी, तो मैं रोने लग गया। मैंने कहा नहीं, मैं जाके दरवाज़ा खोलूँगा। और उस टाइम हमारा जो गेट का लॉक था वो काफ़ी नीचे था, अब तो ऊपर चला गया। तो उस टाइम वो नीचे था, तो मैं ज़िद करने लग गया। तो उस टाइम मगरिब या इशा का ऐसे टाइम था, रात का टाइम था। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा। तो मेरा भैया ने कहा चलो ठीक है, ले जाओ। उस टाइम हमें इस बात का नहीं पता था। तो जब मैं गया और मैंने ना पूछा, मैं उस टाइम बच्चा था, मेरे में इतना अक्ल नहीं थी, मुझे पता नहीं था। मैंने जाते ही वो दरवाज़ा खोल दिया और आगे थे डाकू, स्नैचर्स, जो कि फ़ौरन से, जैसे मैंने उन्हें देखा, उस टाइम बच्चा था, पता नहीं था, तो मुझे लगा कोई अंकल आया हुआ है। तो उन्होंने मुझे गोदी में ऐसे उठा लिया, ऊपर से ऐसे यूं करके उठा लिया यहाँ पर गोदी में। और उनके 2 से 3 लोग थे और उनके हाथ में गन थी। तो उन्होंने गन, तो अजान हो रही थी। तो चलें अब अगली स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, मैं बच्चा था और मैंने लॉक खोल दिया। तो फ़ौरन से उन्होंने जो है मुझे इस तरीके से उठाकर यहाँ पर ऐसे रख लिया, जब बच्चों को रखते उठा के यूँ करके मुझे रख लिया। और जो उनके सब पैर हाथों में गन थी और उन्होंने गन मेरे यहाँ पर इस पार्ट पे रख दी और मुझे उठाकर अंदर ले आए घर में। तो सब बैठे हुए थे जैसे जिस तरीके से बैठे हुए थे। तो अचानक से वो आ गए और मेरी मम्मा पैदा कर दिया। अचानक से मतलब डर लग गई और उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया अचानक से, मतलब सब आ गए हैं। तो मेरे भाई थे 2, सामा, वो भी काफ़ी छोटे थे, मतलब मैं छोटा था, मैं 6-7 साल का था। तो वो मेरा एक भैया 15 से 16 ईयर्स का और एक 13 इस ईयर्स के थे बड़े। तो वो भी मतलब अभी बच्चे थे, वो भी डरने लग गए कि ये क्या हो गया मेरा भाई। फिर मम्मा मेरे भाई भी गुस्सा होने लग गई कि भाई तू क्यों नहीं गया। और उन्होंने मेरे यहाँ पर पॉइंट में रख दिया और मेरी मम्मा ने डर के कहा कि आपको जो भी लेना है आप वो ले लें, आपको जो भी लेना आप ले लें, बस आप कुछ भी फायरिंग वगैरह कुछ भी मत कीजिएगा, आप यहाँ से लेकर चुप करके चले जाएं। तो उन्होंने जो भी चीज़ें थी, कुछ मोबाइल्स थे, गोल्ड था और कुछ पैसे थे, तो उन्होंने वो उठा के वो जाने लगे। और कमरे में वो आए तो वहाँ मेरी आपी सोई हुई थी, मेरी जो बड़ी आपी हैं वो सोई हुई थी कमरे में। तो उन्होंने उस पर भी गन रख दी और मेरी अम्मी मतलब डरने लग गई। अम्मी ने कहा, तो उसी टाइम बाहर से हल्की सी चाबी में से भागता हुआ जो बाहर गया ना, मेरे जो बाबा के पास, उनके पास चाबी है, तो उन्होंने खोल के वो जैसे एंटर हुए। तो उस टाइम बच्चा था, इन चीज़ों का पता नहीं था कि ये स्नैचर्स वगैरह कुछ होते हैं। तो मैंने जाके बाबा को कहा, मैंने कहा कि कोई अंकल आए हुए हैं अंदर। तो मेरे बाबा ने भी कभी नहीं इस बात के बारे में सोचा था कि भाई कभी स्नैचिंग होगी। तो उन्हें लगा कोई मेरे मामू आए हैं या फिर मेरे चाचू आए हैं। तो वो अंदर आ गए और आगे स्नैचर्स थे पड़े जिनके हाथ में गन्स थी पड़ी और काफ़ी हम लोग मतलब उस टाइम डरने लग गए। और फिर कुछ टाइम बाद सब कुछ जो भी स्नैचर्स थे वो लेकर चले गए कम्प्लीटली, और बस ले गए वो। और हमारे अंदर सच में काफ़ी टाइम तक उसका डर रहा और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो कुछ अरसे बाद हमें बुलाया गया और वही लोग जिन्होंने स्नैचिंग की थी उन्हें पकड़ लिया गया और कहा कि क्या यही हैं। तो लिटरली गाइस, उनका जो हाल था, उनका बहुत ही डेंजरस हाल था। उनको पुलिस वालों ने इतना मारा था कि उनकी शक्ल भी पता नहीं चल रही थी कि कैसी है। ये मेरी भाई मुझे बताते हैं कहानी कि ऐसा हुआ था। मुझे भी हल्का का याद है कि वो डरने लगे। और उसके बाद कम से कम मेरी मम्मी को और मेरे भाइयों को कम्प्लीटली कम से कम 4 से 5 महीने तक लगातार इस बात का खौफ रहा। इस बात का नहीं कि स्नैचिंग हुई, इस बात का कि जिस तरीके से उनको पुलिस वालों ने मारा था, उन्हें देखकर कोई भी डर सकता है।
ये कहानी हुई थी मेरे साथ मेरे बचपन में, और ये मेरी गलती थी कि मैं चला गया। तो इससे ये सीख भी मिलती है कि आप जो बच्चे हैं वो घर में बैठें, और जिस तरीके के लोग आते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं खोलने के लिए, ऐसा ना करें। ये बिल्कुल रियल कहानी है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कहानी है। तो आज का स्टोरी टाइम ये था, मेरे साथ ये स्टोरी हुई थी रियल में, और कल ही ऐसे हम बैठे हुए थे तो बात चली, तो मैंने कहा ये स्टोरी आपको बताते हैं। तो ये स्टोरी थी मैंने शेयर की।